हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। लोग कहते हैं कि भाग्य ही हमारे जीवन के सभी सुख दुख का निर्धारण करता है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका भाग्य पहले से तय है और वे उसे बदल नहीं सकते। वे अपने जीवन में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का सामना करके भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे पास अपने भाग्य को बदलने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार खुशहाल नहीं बना सकते? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर ध्यान दें, जो यह सिखाती है कि किस प्रकार हमारी सोच, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। यह कहानी एक साधारण किसान रामलाल की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। उसके खेत में उपज कम होती थी और वह अपने परिवार को अच्छी तरह से नहीं पाल पा रहा था। वह हमेशा अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए अपने भाग्य को दोष देता था। रामलाल का दिन इसी तरह से बीतता था, जहां वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन उसके दिल में एक उदासी छाई रहती थी। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उसकी यह सोच धीरे धीरे उसकी खुशी को खत्म कर रही थी और वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। एक दिन जब रामलाल की निराशा अपने चरम पर थी, वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया, जो अपनी समझदारी और जीवन के अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। रामलाल ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयां और अपनी किस्मत के प्रति अपनी निराशा को बुजुर्ग के सामने रखा। बुजुर्ग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। रामलाल यह सुनकर चौंक गया। उसने बुजुर्ग से पूछा, पर मैं तो हमेशा मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। तुम्हें अपनी सोच, अपने नजरिए को बदलना होगा। जब तुम अपने काम को सच्चे मन से, खुशी से करोगे, तब तुम्हारे भाग्य में भी बदलाव आएगा। बुजुर्ग की बात रामलाल के मन में गहरी उतर गई। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी सोच मेरे भाग्य को बदल सकती है? क्या मेरा दृष्टिकोण मेरी सफलता और खुशी को प्रभावित करता है? उसने निश्चय किया कि वह अब से अपनी किस्मत को कोसना बंद करेगा और अपने काम को खुशी के साथ करेगा। अगले दिन से ही उसने अपने खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ गया था। वह पहले की तरह केवल शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि उसके मन में विश्वास और खुशी थी। वह अपने हर काम को पूरी निष्ठा और सकारात्मकता के साथ कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। रामलाल ने महसूस किया कि जब उसने अपने काम को एक नई दृष्टि से देखा, तो न केवल उसकी मेहनत का फल बेहतर हुआ, बल्कि उसकी आंतरिक खुशी भी बढ़ गई। उसने जाना कि उसकी सोच ही उसकी असली ताकत है। रामलाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मकता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने समझा कि जीवन में हर चीज समय पर होती है और हमें अपने भाग्य के बदलने के लिए धैर्य रखना चाहिए। वह हर दिन अपने काम को और भी लगन से करता और उसके मन में यह विश्वास रहता कि उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। रामलाल ने यह भी सीखा कि हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भी मान्यता देनी चाहिए। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी खुशियों में भागीदार बन गया। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद खुशहाल हो जाता है। रामलाल ने जीवन में यह भी समझा कि भाग्य और कर्म का एक गहरा संबंध होता है। उसने महसूस किया कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम सही दिशा में सही मेहनत करेंगे, तो हमारा भाग्य भी उसी के अनुसार हमारा साथ देगा। वह जान गया कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर, अपने कर्मों को ध्यान में रखकर जीवन जीते हैं, तो हमारे भाग्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। रामलाल ने अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मकता को शामिल किया। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल उसकी फसल अच्छी होने लगी, बल्कि उसके जीवन में भी खुशियों की बारिश होने लगी। रामलाल की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और दृढ़ता ही सफलता की असली कुंजी है। उसने अपने जीवन में यह सिद्ध किया
कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। वह अब अपने गांव में एक सफल किसान के रूप में जाना जाता था और लोग उसकी सफलता के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उसके पास आते थे। वह उन्हें एक ही सलाह देता, अपने कर्मों पर विश्वास करो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और धैर्य रखो। भाग्य खुद ब खुद तुम्हारा साथ देगा। रामलाल ने अपनी जिंदगी से जो शिक्षा पाई वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उसने हमें सिखाया कि हम अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। 1. सोच का परिवर्तन। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 2. मेहनत और लगन। भाग्य को बदलने के लिए मेहनत और लगन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने काम को पूरे दिल से करें और परिणाम की चिंता किए बिना उसे करने में आनंद ढूंढें। 3. धैर्य का महत्व। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर चीज समय पर होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी मेहनत के परिणाम को प्राप्त करने में सफल होते हैं। 4. छोटी छोटी खुशियों का आनंद। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना न भूलें। यह आपको हमेशा खुश और संतुष्ट रखेगा। 5. विश्वास और दृढ़ता। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ें। यह सफलता की कुंजी है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है। अगर हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में रखते हैं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखें। हम सभी के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर विश्वास, दृढ़ता और सकारात्मकता को विकसित करना होगा। रामलाल की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी एक संदेश देती है कि जब हम अपने जीवन के हर पल को आनंद के साथ जीते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारी खुशी का साथी बन जाता है। इस प्रकार भाग्य को बदलने के लिए हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में रखना होगा। जब हम अपने जीवन में इन अद्भुत तरीकों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने भाग्य को बदल सकते हैं बल्कि हमेशा खुश भी रह सकते हैं।